तीनों मिलके त्रिभुज बना रहे हैं, वो कंडीशन भी पूरा होना चाहिए। आप चाहे इसको मानो चाहे उसको मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है, वहां तक बात ठीक है। और यहाँ पर सारे ऑप्शन 5 का गुणज है, 5 से सभी ऑप्शन कट जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पे आता है 60 और जोड़ने पे आता है 17। राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्व वर्मा आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में छत्तीसगढ़ पुलिस जिला आरक्षक बल के लिए नई बैचेस प्रारंभ हो रही है। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें इच्छुक हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज से शुरू कर रहे हैं आयत। तो क्वेश्चन देखने से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं आयत का। तो बोलते हैं रेक्टेंगल। ये हुआ आयत, इसमें ये वाली भुजा लंबी भुजा इसकी लंबाई है और ये भुजा इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई को ले लेते हैं a, चौड़ाई को ले लेते हैं b, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है इसमें। तो ये a है तो ये भी a होगा, ये b है तो ये भी b होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक। ये इसका बन गया विकर्ण। तो पहला फॉर्मूला बनेगा इसका परिमाप का। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को जोड़ना है। तो चारों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो a और a 2a हो जाएगा, b और b 2b हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 2a + 2b आएगा। तो 2 कॉमन निकलेगा, क्या आ गया 2a + b। सेकेंड फॉर्मूला इसका क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है a, चौड़ाई है b, तो a गुणा b। थर्ड फॉर्मूला है, यदि इसके विकर्ण को d से दर्शाया जाए तो d² बराबर हो जाएगा a² + b²। क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के फिर ट्रिपलेट काम आने वाला है। क्लियर है ये 3 फॉर्मूला है, अभी आपको नोट करना है। क्वेश्चन करें इस पे। चलो, क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 और 63 मीटर है। उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयत है, ये हो गया विकर्ण 65, और एक भुजा, तो भुजा कौन सी वाली होगी, लंबाई की चौड़ाई। कैसे लंबाई, कैसे ये बात कैसे डिसाइड करोगे। लंबाई से ज्यादा विकर्ण होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन 63 है ना, वो तो चौड़ाई भी हो सकता है। ऐसा में तीनों मिलके त्रिभुज बना रहे हैं, वो कंडीशन भी पूरा होना चाहिए। होगा, आप चाहे इसको मानो चाहे उसको मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो क्यों, आप मान लेते हो, चलो लंबाई ले लेते हो, लंबाई लिए, ठीक। उससे क्या निकल जाएगा, पाइथागोरस से इसका चौड़ाई निकल जाएगा। तो हमको चाहिए परिमाप। परिमाप में 2 बार लंबाई आता है और 2 बार चौड़ाई आता है। क्या फर्क पड़ेगा उससे, कौन सा कहाँ आ रहा है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो यही ले लेते हैं 63। ये वाला पता है क्या, नहीं, x मान लेते हैं। तो 65 63, इसका ट्रिपलेट पढ़े, इसका ट्रिपलेट नहीं, तो फिर पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर बराबर x² प्लस 63 का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर करना है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 है उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 में 1 बढ़ाओ 7, 6 7 42, यह आ गया 65 का स्क्वायर। क्लियर है, बराबर x² प्लस 63 का स्क्वायर करना है। 50 से कितना ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 169 का 69 लिखेंगे, एक आगे चला गया, कैरी चला गया, हासिल आया। और 13 ज्यादा है, 25 में 13 जोड़ दो, 38 आएगा। 38 और एक हासिल आया भी था 39, ये आ गया 63 का स्क्वायर। समझ आया, स्क्वायर माइनस कर देंगे यहाँ ले जाके, क्या आएगा, 15 में से 9 गया 6, ये हो जाएगा 11 में से 6 गया 5, फिर 11 में से 9 गया 2, 256 आ रहा है, ये x²। तो x का मान क्या आ जाएगा, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। ये समझ आया, x का मान 16 आ रहा है। हमको निकालने बोला है परिमाप। परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 लंबाई यानी 63 प्लस चौड़ाई 16 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा, इनको जोड़ो 6 3 9 और 6 और 1 7, 79 आएगा। और गुणा करने से आएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल आएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, 158 आ रहा है, ऑप्शन डी। समझ आया, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है। उस आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया है 260 मीटर स्क्वायर और भुजाओं का अनुपात दिया है 13:5 और पूछा है परिमाप। तो परिमाप के लिए लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए, यानी ये दोनों भुजा पता होना चाहिए। क्लियर है ये। तो सबसे पहले मान लेते हैं भुजा कितना 13:5 है, 13x
और 5x मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल दिया है 260, कट जाएगा 13 से, 13 दूनी 26 और 1 0, 5 से कट जाएगा 4 बार में। तो यहां से आ रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स का मान आ जाएगा 2, एक्स बराबर 2 आया। तो भुजा क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, 13x मतलब 13 गुणा 2 26, 5x मतलब 5 गुणा 2 10। और परिमाप पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना आ जाएगा ये 2, इनको जोड़ोगे तो आएगा 36 गुणा 2 करने से आएगा 72। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। समझ आया। किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। पार्क का परिमाप 21,000 मीटर है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 7:3 और परिमाप दिया है 21,000 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है हमसे। सिंपल काम है, क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं 7x और 3x। ये हुआ 7x, ये 3x और इसका परिमाप बोला है, तो परिमाप के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से गुणा, बराबर आ जाएगा परिमाप 21,000। सॉल्व करेंगे तो आएगा, जोड़ना है इनको, 7 और 3 10, 21,000। 1 0 कट जाएगा यहाँ से, 2 से और कट जाएगा ये, 2 से एक बार में 0 5 फिर 0। x का मान कितना आया 1050। पूछा क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, दोनों का अंतर कितना आएगा, 7x और 3x का अंतर 4x। तो 4x x की जगह मान रख दो, ये हो जाएगा 200 यानी 2 फिर 200 यानी कि 4 आएगा, ये 4200 आ रहा है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। समझ आया। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10.5 मीटर और 8 मीटर है। 15.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत याद कीजिए। एक भूखंड है, इसकी लंबाई 10.5 और चौड़ाई 8 दिया हुआ है। अब इसमें लगाना है क्या, घास लगाने बोल रहे हैं। घास लगाने का दर दिया है कितना, 15.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो घास कहाँ पे लगाओगे, इसके पूरे अंदर वाले एरिया में यानी क्षेत्रफल पे लगेगा। तो आप क्षेत्रफल निकालो और उसमें गुणा कर दो 15.25 का, आ जाएगा लागत। ऐसे ही ना निकालता है लागत। तो सबसे पहला काम हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, 10.5 गुणा हो जाएगा 8, यह आया क्षेत्रफल। और इसी में अगर गुणा कर दें कितने का, 15.25 का, तो इससे टोटल जो लागत आना है वो निकल के आएगा। एक साथ निकाल दिए, ये गुणा करना है मात्र, हो जाएगा गुणा। गुणा करने पे 1281 आएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है तो वहां से हम मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई 9x और 5x। और प्रश्न में दिया है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक, 9 से कट जाएगा ये, 20 बार में 5 से कट जाएगा 4 बार में। x स्क्वायर का मान 4, तो x का मान 2। ठीक, आयत का परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 9 और 5 को जोड़ देंगे आएगा 14x। तो 2 गुणा 14 आएगा 28 और x का मान रखोगे तो आएगा 2, 28 गुणा 2 56। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई याद कीजिए। 2 भुजा है आयत, आयत का 2 भुजा का दिया हुआ है कितना, 3:4। ठीक, और क्या दिया है, ये 4 ये 3, इसको क्या मान लेते हैं 4x, ये हो जाएगा 3x। और क्या दिया है, परिमाप कितना 42। तो विकर्ण की लंबाई पूछा है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये x का मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। हालांकि हमको पता है ये 3 ये 4, तो ये क्या होगा 5, लेकिन x के फॉर्म में होगा, उसमें x यानी कोई ना कोई संख्या और आएगी जिसका गुणा होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है, वहां तक बात ठीक है। और यहाँ पर सारे ऑप्शन 5 का गुणज है, 5 से सभी ऑप्शन कट जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, आपको निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालोगे, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 3x और 4x हो जाएगा 7x बराबर परिमाप दिया है 42। तो 2 7 14 गुणा करेंगे तो 14, 14 तिया 42, तो x का मान आ रहा है 3। और ये विकर्ण कितना है 5x, x का मान रख देंगे तो 5 तिया 15। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। समझ आया कैसे हुआ। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई और परिमाप 34 इकाई है
तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो समझो एक आयत है जिसका क्षेत्रफल पता है और परिमाप पता है। क्षेत्रफल है 60 और परिमाप है 34। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणा ही तो होता है, a गुणा b। और ये क्या होता है? 2a प्लस b होता है। ये परिमाप का फॉर्मूला ये हुआ। यानी अगर 2 से काटा जाए इसको तो ये आएगा कितना? 17। तो दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पे आता है 60 और जोड़ने पे आता है 17 और ट्रिपलेट बनाना चाहिए। बताओ 12 और 5, 12 पंचे 60 और 12 और 5 17 बन गया। ये आएगा 12 और ये आएगा 5। पूछा है विकर्ण, ये कितना आएगा? ये 13 यूजिंग ट्रिपलेट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। समझ आया कैसे किए? जिन लोग नए हैं क्लास में एक बार ट्रिपलेट का इन लोग से लिस्ट ले लेना। ट्रिपलेट कराया क्लास में, लिस्ट उसका ले लेना इन लोग से, ठीक है? उसमें पूरा फिक्स्ड है वैल्यू, ये होने पे ये आता है ऐसा करना। एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से 2 गुना है। यदि आयत की चौड़ाई 45 हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप रिलेशन दिया है 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से 2 गुना। एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 18। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4a होता है। तो 18 गुणा 4 परिमाप आ जाएगा इसका 72। यह आया वर्ग का परिमाप। लेकिन प्रश्न में बोला है कि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से 2 गुना है। तो ये हो जाएगा कितना? 72 गुणा 2 144। यह आया आयत का परिमाप। पूछा है हमसे आयत की चौड़ाई दिया है और पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो इतने से क्या निकल जाएगा? फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इनमें से चौड़ाई का मान पता है 45, रख दो यहाँ पे, 2 से कट जाएगा 72 बार में, और a प्लस b की जगह आ जाएगा 45 बराबर 72। ये आ जाएगा 12 में 5 गया 7 और 6 में 4 गया 2, 27। ये क्या निकला? इसका लंबाई। हमसे पूछा है क्षेत्रफल, ठीक। अब इसमें आयत की चौड़ाई 45 बोला है और यहाँ लंबाई 27 निकल रहा है। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से कि वो कैसे ज़्यादा है, ये कैसे निकल रहा है कम। आपस में कुछ भी हो उनसे क्या, हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब दोनों को गुणा करते हैं बस। क्या आ जाएगा? 45 गुणा 27, 7 पंचे 35 का 5, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, जो भी आंसर होगा उसके। एक ही ऑप्शन में है, देखो इकाई स्थान पे ये आएगा आंसर। यदि आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका अर्ध परिमाप क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है? प्रश्न ध्यान से समझना। एक आयत है, इस आयत का विकर्ण की लंबाई ये दे रखा है 11 और अर्ध परिमाप ये पूरा होता है परिमाप, और अर्ध परिमाप मतलब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आधा। तो ये मिला के यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध परिमाप का मतलब ये हुआ। कितना है? ये मिला के 13 है, 13 सेंटीमीटर है। और पूछा क्या है? इसका क्षेत्रफल। निकल जाएगा। अर्ध परिमाप दिया है ना, इतने से नहीं निकलेगा। अर्ध परिमाप यानी इसको ले लो a, ये हुआ b, तो दोनों का प्लस दिया है ना, a प्लस b, 13 दिया है ये, और ये इसका विकर्ण 11 दिया है। पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए a और b दोनों चाहिए रहता है। बताओ क्या कर सकते हैं जिससे a और b निकल जाए? यहाँ से और कंडीशन लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आएगा कर्ण का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। अब हमको निकालना है ए बी। क्षेत्रफल मतलब क्या है? a इंटू बी। फॉर्मूला लगा दे a प्लस बी का होल स्क्वायर का। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर इसका मान दे रखा है 121 प्लस 2ab। ये यहाँ के माइनस होगा, 9 में 1 गया 8 और ये हो जाएगा 4, 48 बराबर 2ab। तो 2 से कटेगा, ये आएगा 24 बार में, तो ab का मान आ गया 24, यानी कि क्षेत्रफल ही तो निकल गया। ऑप्शन डी आ रहा आंसर। समझ आए?